व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ टू ट्रीट। कि डिप्रेशन ये क्या चीज है और इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो डिप्रेशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये वो डिप्रेशन है कि आप मतलब बिल्कुल एक एनर्जेटिक हैं बट डिप्रेस्ड है। ये डिप्रेशन वो नहीं है कि इमोशनल डिप्रेशन है, मतलब आपकी कोई चीज गुम हो गई है या आपको कोई नुकसान हो गया और आप डिप्रेस है। नहीं, ये वो नहीं है। ये वो डिप्रेशन है कि आप बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका जो मूड है वो डिप्रेस है। एनर्जेटिक बट डिप्रेस्ड एंड क्रोनिक फिटीग है, आप थके हुए महसूस करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या चीज़ है असल में और इसकी वजह क्या है और ये इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामात क्या है। तो ये मेरे पास एक बुक है, तो इसमें वो कहता है कि डिप्रेशन की सिम्टम्स, वो कहता है कि परसिस्टेंटली सैड और इरिटेबल मूड, कि जो हमारा मूड है जो हम ऐसे महसूस करेंगे कि जो हम बहुत परेशान हैं। और उसके बाद वो कहता है कि चेंजेस इन स्लीप, एपिटाइट एंड एनर्जी, कि हमें नींद की जो हमारी है सिस्टम वो बिल्कुल जो है ना दरम बरम हो जाएगा। हमें नींद नहीं आएगी, हमें हमारा खाने के लिए दिल नहीं करेगा कोई चीज़। उसके बाद हमारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल चली जाएगी, हमें कोई ऐसे करेंगे कि हमें उठने के लिए भी ताकत नहीं है, कोई काम करने के लिए ताकत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं डिफ़िकल्टी थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, कि हमारी जो सोचने समझने की ताकत है ना वो भी चली जाएगी, कि हम हमें नहीं समझ आ रही कि ये काम किस तरह करें। ये डिप्रेशन की अलामात है। उसके बाद वो कहते हैं कि फिजिकल स्लोइंग और एजिटेशन, मतलब जो हमारी फिजिकल वर्क है, जो हमारी काम करने की पावर थी, हमारे चलने फिरने की, दौड़ने की, कोई काम करने की, खेलने कूदने की, वो सब बिल्कुल चली जाएगी। हम ऐसे करेंगे कि हम बस एक जगह पे पड़ रहे हैं, कोई बंदा हमें कुछ ना कहे। उसके बाद वो कहते हैं लेक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर फ्रॉम एक्टिविटीज दैट वर वंस इंजॉयड, मतलब क्या। वो कहता है कि एक चीज हम बहुत मतलब दिलचस्पी थी वो करने में, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने में या कुकिंग में या कोई सिंगिंग में या कोई भी चीज में दिलचस्पी थी, हमारा वो हॉबी था। लेकिन अब हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम क्रिकेट खेलें या फुटबॉल या कोई भी चीज ऐसा जो हमारा पसंदीदा काम है, हमारा दिल नहीं कर रहा कि वो हम करें। उसके बाद वो कहते हैं कि फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड होपलेसनेस, कि जो हमारी जो हमें ऐसे महसूस होगा कि हमारी ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका कोई मकसद ही नहीं है। होपलेसनेस। और उसके बाद वो कहते हैं कि हेडेक होगी, सर में दर्द रहेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कि हमारे अंदर कोई भी हम थोड़ी बहुत खाएंगे उसके साथ हमें क्या आ सकती है, या हमें जो है स्टोमिक पेन हो सकता है, मतलब सब कुछ जो है ना दरम बरम हो जाएगा। तो इस हालत को डिप्रेशन कहते हैं। ये वो डिप्रेशन है जिसमें आपको कोई इमोशनल डिप्रेशन नहीं है, लेकिन आपको एक मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आप इस तरह महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल थके हुए हैं, आपकी जो फीलिंग्स है वो सही नहीं है, नींद नहीं अच्छी तरीके से आ रही। और अब इसमें वो कहता है कि इसकी जो वजह क्या है, इसकी वजह में वो इधर, तो वो कहता है कि नॉर एपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन आर थ्री न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि जो तीन तरह के पैगाम रसाई करते हैं। तीन चीजें जो हमारी बॉडी में उनका काम है पैगाम रसाई करने वाला। डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन, उसके बाद नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जिस्म में इनका काम है कि ये दिमाग को रिलैक्स करें। ठीक है, इनका काम क्या है, दिमाग को रिलैक्स करना, मूड को अच्छा करना। तो कहते हैं जब इनमें चेंजिंग आती है ना तो हमारा जो मूड है वो डिप्रेस हो जाता है, हमारी जो खुशी का वो आलम है वो चला जाता है, बिल्कुल हम ऐसे महसूस करते हैं थके हुए हैं और गमगीन है। तो हम देखेंगे कि ये जो तीन चीजें चार चीजें हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये जो पैगाम रसाई कर रहे हैं ये कैसे कम हो जाएंगे, इनमें कैसे चेंजेस आएंगी जो हमारे मूड को डिप्रेस करेंगे। तो इसमें है रीजंस, कि इसमें पहली है जंक फूड, मतलब आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर, बिस्किट्स, इसका मतलब ये जो भी मतलब प्रोसेस्ड फूड है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको जंक फूड कहते हैं। ऑयली फूड इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो हमारे तीन चीज़ें हैं असल में ये हमारे जो निज़ाम हज़म है, जो हमारा बड़ी आंत है उसमें पाए जाते हैं।
उसमें एक फ्लोरा होता है, ये बड़ी आंत फॉर एग्जांपल है। तो इसके अंदर ये पाए जाते हैं माइक्रोबायोम्स, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो दोस्त बैक्टीरिया हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, इनका काम है कि ये रिलीज करना, मतलब ये जो 3 चीजें मैंने बताई, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो जंक फूड जब हम खाते हैं तो ये हमारी बड़ी आंत में जाकर इनको किल कर देती है, उनकी पावर को कम कर देती है, और तो वो जो 3 पैगाम रसाई वाले काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है कम हो जाएंगे, उनकी जो लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ब्लड शुगर मतलब जो बंदे ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, एक, और दूसरा वो ज्यादा खाते हैं, एक दिन में 4 5 6 दफा खाना खाते रहते हैं बिल्कुल, तो वो भी जो है ना इसको, इनकी पावर को कम करेंगे। तो ये भी बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है, कि ब्लड शुगर जब ज्यादा हो जाएगी तो वो इसको कम करेगी, और जब ब्लड शुगर कम हो जाएगी तो वो भी इसको जो है ना हमारा मूड डिप्रेस करेगी। उसकी वजह क्या है कि हमारे ब्रेन जो है ना, हमारा दिमाग में कोई एनर्जी स्टोर करने का जो है ना चीज नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, क्योंकि हमारे मसल्स में या हमारे दूसरी बॉडी के ऑर्गन में ना वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज होगी। अगर ब्लड शुगर हमारे कम होगी तो वो स्टोरेज ब्लड शुगर को यूज करेंगे, लेकिन ब्रेन के पास वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, मतलब ब्लड शुगर नॉर्मल है, तो ब्रेन जो है वो काम सही कर रहा है, ब्लड शुगर ब्रेन तक जो एनर्जी पहुंच रही है। लेकिन जब ब्लड शुगर कम हो जाएगी तो ब्रेन तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ब्रेन को पावर नहीं मिल रही, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। अब ब्लड शुगर कम कैसे होती है? वही जो मैंने कहा, प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, हम इस तरह की खुराक खा रहे हैं जो हमारी बड़ी आंत में जाकर उनको किल कर रही है, जो बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया उनको किल कर रही है, और उसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही, हमें उसकी ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, हमें खुराक की पावर नहीं मिल रही, तो उस वजह से भी जो है ब्रेन जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। उसके बाद है स्लीप, कि हमारी जो स्लीप का है चक्कर वो ठीक नहीं है, स्लीप सिस्टम ठीक नहीं है, कि हम अच्छी स्लीप नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं सो रहे, और वो मतलब 8 आवर्स जो है ना हमने स्लीप करनी है, 8 आवर्स, और ये स्लीप अच्छे टाइम पे करनी है। मतलब रात को आप 10 बजे सो जाते हैं, 9 10 बजे सो गए, और सुबह होकर 4 5 बजे उठ गए, तो ये आपका मूड को बिल्कुल एक बूस्ट करेगी, बहुत अच्छा रहेगा मूड, इससे जो है ना आपका डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी। उसके बाद है लिवर डैमेज, मतलब आपका जो जिगर है ना उसको नुकसान हो गया। अब इसमें क्या है, जिगर को कैसे, मतलब शराब पीने से, अल्कोहल कंजप्शन, या उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जो भी मतलब ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने से, क्योंकि जो लिवर का काम है इसने ब्लड से, खून से जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, उसको निकालना होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा, तो इससे भी, या ऑयली फूड से, तो ये लिवर जब डैमेज होगा तो इससे भी उनकी मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, और हमारा जो मूड है वो डिप्रेस रहेगा। अब अब इसके बाद हम कहते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें, इसको किस तरह ट्रीट करें। तो इधर ये एक चीज़ है कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये न्यू रिसर्च ने, अभी साइंसदानों ने काफ़ी रिसर्च की है कि क्या चीज़ है जो हमारे मूड को अच्छा करती है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाती है। तो उन्होंने कहा है कि एक होता है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये एक फर्टिलाइजर फॉर ब्रेन, ये हमारी मतलब दिमाग की खाद है। जिस तरह हम कोई सब्जी लगाते हैं या कोई हमारे खेत है तो हम उसे खाद देते हैं ताकि वो फले फूले, अच्छी बने। तो इस तरह जो दिमाग की खाद है वो है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है इसका काम क्या है, ये एक तो नर्व ग्रोथ करेगा, ठीक है, नर्व ग्रोथ करेगा, हमारे जो पैगाम रसाई का काम है वो तेज करेगा, उन पे उनको मतलब स्ट्रोंग करेगा, और उसके बाद ये करेगा लर्निंग, हमारी जो लर्निंग की पावर है, हमारी जो मेमोरी बूस्ट करेगा, थिंकिंग जो है पॉजिटिव करेगा, उसका मेंटली अलर्ट करेगा। तो इसका काम है हमारी जो सोच समझने की पावर को, हमें अच्छे ख्यालात आने की पावर को ये बूस्ट करेगा। तो अब हमने देख लिया कि हम ये जो ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है इसको किस तरह बूस्ट करें अपनी बॉडी में।
तो उसके लिए है कि एक्सरसाइज करनी है आपने, वर्जिश। आपने देखा होगा कि जब भी एक बंदा डिप्रेस है तो उसका चलने फिरने से दिल नहीं कर रहा, तो आपने देख इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है चलने फिरने और डिप्रेशन से। जब आप चलते फिरते हैं तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा, तो आपका जो मूड है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एक बहुत एक अहम एक्सरसाइज है। उसके साथ है सनलाइट। सनलाइट में होता है विटामिन डी। विटामिन डी, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में ना ज़्यादातर डिप्रेशन होती है, क्योंकि सर्दियों में सन नहीं होता, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती जिस्म पे, और ये विटामिन डी जो हम सूरज से हासिल कर रहे हैं ये नहीं होता, तो हमारा जो मूड है वो सही नहीं रहता और डिप्रेस रहता है। तो इसके लिए सनलाइट पे आपको जो है ना बैठना चाहिए। उसके बाद है फास्टिंग। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन का तल्लक जो होता है, ब्रेन का जो तल्लक होता है वो बड़ी आंत से होता है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ होता है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रिलैक्स मिल जाता है, मतलब उसको टाइम मिल जाता है। वो बिल्कुल एक मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा काम करता है, कर रहा है, अब जब वो उसको रिलैक्स करेंगे तो उसके अंदर काम करने की पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम इसी तरह है, जब हम खाना खाते रहते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे, लेकिन जब हम उसे टाइम देंगे कि वो रिलैक्स हो जाए, तो वो उसका काम की एक्टिविटी वो बूस्ट हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो काम ज़्यादा करेगा। जो हम खाना खाएँगे उससे मिनरल्स ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिलेगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना इसने बूस्ट करना है। तो इसलिए फास्टिंग, आप 1 दिन में 2 दफ़ा खाना खा लें, खाने में गैप रखें 10 से 12 घंटे का, उसके बाद आप पानी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी वगैरह पी लें। तो उससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा हज़म होगी, और जो है ना आपका ब्रेन का वो सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा बूस्ट होगा। अब उसके साथ है शुगर। शुगर मतलब आपने शुगर नहीं इस्तेमाल करनी ज़्यादा। शुगर आप बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत कम। जितनी शुगर मतलब जो एडेड शुगर मतलब जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वो आप उसको देखें ही ना। उसके बाद ऑयली फूड इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद एक मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसके सप्लीमेंट्स जो है ना शॉप से मिल जाते हैं। आप जाए उन्हें कहें कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट दें। तो ये जो है ना ये इस तरह एक मैजिकल, इसका एक मतलब एक जादुई काम है। ये इतना बूस्ट करेगा ना आपको, आपके मूड को, आप बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, खुशहाल रहेंगे। तो ये एक मैग्नीशियम है। उसके साथ अब हम देखते हैं कि जो डाइट है, उसका क्या असर है। डाइट के मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा आपकी ग़िज़ाइयत हज़म होगी, आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि ग़िज़ाइयत जो है ना उसका क्या ताल्लुक है। तो बड़ी आँत में मैंने कहा जो माइक्रोबायोम, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो एक वो प्रोड्यूस करते हैं एक चीज़ जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम। ये उधर से प्रोड्यूस होता है बड़ी आँत से। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि गाबा गाबा को प्रोड्यूस करना, सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करना और बीटा 1 को प्रोड्यूस करना। अब आपने देखा, मैंने कहा था आपको कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ये जो चीज़ें हैं, ये मूड को, हमारी जो खुशी वाले मूड को ऊपर लेके जाती हैं। जब ये कम होती हैं तो हम डिप्रेस होते हैं। तो ये जो बड़ी आँत में पैदा हो रहा है लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम, ये गाबा प्रोड्यूस कर रहा है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर, और बी1, मैंने इधर कहा था कि बी1 और बी3 की डेफिशिएंसी से जो है ना हमारा मूड जो है वो डिप्रेस होता है। तो ये बी1 और बी3 भी पैदा कर रहे हैं, जो लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम है, बेसिकली बी1 पैदा कर रहे हैं। तो इससे जो है ना हमारा मूड अच्छा रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि जो डाइट है, अच्छी डाइट, आप सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करें, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करें, उसके बाद एग्स इस्तेमाल करें, एग्स, ठीक है? उसके बाद ऑयली फूड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके साथ-साथ अपनी एक्सरसाइज़ करें, सूरज की रोशनी में बैठें। फिर आप विटामिन डी इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन डी की सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, और वॉक कर एक्सरसाइज़, जितनी एक्सरसाइज़ ज़्यादा करेंगे, मतलब आप बहुत परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें कि आप रनिंग पे चले जाएँ। जितना ज़्यादा आप थके हुए होंगे, वापस आएँगे, तो आप अपने आपके ज़हन में जो है ना थकावट है, आपके ज़हन में परेशानी चली गई है, अब थकावट है, तो आप जैसे ही अपने बेड पे सोएँगे, कोशिश करेंगे आपको नींद आ जाएगी।
अब जब आपको नींद आएगी, नींद के बाद आप उठेंगे तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है? जब रिसाइकल तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वर्जिश जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये था डिप्रेशन के मुतालिक। आपको कैसी वीडियो लगी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि मुझे पता चले कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह मिल रही है और आपको कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही।